हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप असेसमेंट ईयर 2025-26 और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की इनकम टैक्स के रिटर्न्स को कब फाइलिंग स्टार्ट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोज़ को आगे लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इनकम टैक्स रिलेटेड कंप्लायंसेस के बारे में अच्छे से जान पाएं और ज़्यादा टैक्स पे करने से बच पाएं। फ्रेंड्स, असेसमेंट ईयर 2025-26 मीन्स की फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइलिंग करने के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पर अभी तक फॉर्म्स अवेलेबल नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से आप अभी असेसमेंट ईयर 2025-26 की इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। अभी तक ना तो ऑफलाइन यूटिलिटी अवेलेबल हुई है और ना ही ऑनलाइन यूटिलिटी अवेलेबल हुई है, जिससे कि हम अपने असेसमेंट ईयर 2025-26 की इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर पाएँ। बट इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि जैसे कि अभी तक असेसमेंट ईयर 2025-26 की इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइलिंग करने के लिए फॉर्म्स अवेलेबल नहीं हैं, तो अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आप टैक्स कैलकुलेटर के थ्रू अपने टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करके पे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप कैसे अपने इनकम से कैलकुलेटर से कैसे टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे उस टैक्स को पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in में जाना है। लेफ्ट साइड में एक टैब आ रहा है इनकम टैक्स कैलकुलेटर, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद एक टैब आ रहा है एडवांस कैलकुलेटर, आपको उस पर क्लिक करना है। देन आपको असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए हम टैक्स पे कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर 2025-26 को चूज़ करना है। फिर आपको न्यू टैक्स रिजीम को चूज़ करना है। इसके बाद आपको रेजिडेंट चूज़ करना है, मीन्स कि आप इंडियन हैं या फिर एनआरआई हैं, क्योंकि आपकी जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो इसी के बेसिस पर ही डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। तो अगर आप इंडियन हैं तो आपको वहाँ पे रेजिडेंट को चूज़ करना है। इसके बाद आपको वहाँ पर आज की डेट को चूज़ करना है, क्योंकि वो आज की डेट तक का ही आपका टैक्स को कैलकुलेट करेगा, और अगर यही कैलकुलेशन आप नेक्स्ट मंथ में करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट जो है वो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप उसमें आज की डेट डालेंगे तो वो आज की डेट तक का जो है टैक्स कैलकुलेट करेगा। इसके बाद आपको वहाँ पर अपनी टोटल ग्रोस इनकम को डालना है। अगर आपका कोई भी सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है तो आपको वो डालना है। अगर आपका कोई भी एफडी से इंटरेस्ट इनकम है तो आपको वो डालनी है। और इस तरह से आपकी जो टैक्स कैलकुलेट करके एक आपकी टोटल टैक्स वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए से ऊपर है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी न्यू टैक्स रिजीम में। लेकिन अगर आपकी इनकम टोटल इनकम 7 लाख से नीचे है तो उसके ऊपर आपके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। इस तरह आप कैलकुलेटर से अपने कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं कि आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या है। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो अब आप उसको पे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए फिर से आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in में जाना है। वहाँ पर आपको लॉगिन करना है। देन आपको ई फाइल में जाना है। फिर आपको ई टैक्स पे में क्लिक करना है। इसके बाद आपको इनकम टैक्स का एक टैब आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सा टैक्स पे करना है, यानी कि पेमेंट टैक्स का जो मोड है, जो टाइप है, उसको चूज़ करना है। तो जैसा कि हमें अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है तो वहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैब को चूज़ करना है, जो कि 300 कोड है, आपको उसको चूज़ करना है। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। वहाँ पर आपको अमाउंट को डालना है। देन आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप कौन से बैंक के थ्रू अपना टैक्स पे करना चाहते हैं। आपको अपने बैंक को चूज़ करना है और बाद में ऑप्शन आएगा कि आप इस टैक्स को
ऑनलाइन पे करना चाहते हैं, मीन्स कि आप लॉगिन आईडी के थ्रू पे करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पे करना चाहते हैं, या फिर आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना चाहते हैं, आपको उसको चूज़ करना है। देन आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को डालकर आपको इस टैक्स को पे करना है। तो इस तरह से आप आज तक की डेट का कैलकुलेट करके टैक्स को पे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो ज़्यादा टैक्स से बच सकते हैं। इस तरह से आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी है वो आपको पता चल जाएगा और आप उसको पे करके ज़्यादा टैक्स पे करने से बच सकते हैं। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।